आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। विद्यालय में हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लास समाप्त करने के बाद यहाँ से तुरंत ही हम सभी लोग आंदोलन स्तर पर पहुँचेंगे, क्योंकि एक आदेश आया है अभी सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें ये बिहार स्टेट वाला मैटर है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण की तरफ से ये याचिका की गई थी और उसका आदेश अब अपलोड किया गया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 टिप्पणियां ऐसी की हैं जिसमें आप सभी लोग जो 28 मई सन 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर वो अगर कहीं किसी भी भर्ती में एलिजिबल थे या नौकरी पाए थे तो उन सभी विद्यार्थियों के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 72,825 इससे प्रभावित होगी कि नहीं होगी, इसके संबंध में आज बेसिक शिक्षा निदेशालय जाकर के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हम लोग मुलाकात करेंगे, बघेल साहब से, और उनसे ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएड विद्यार्थियों के लिए अब राज्य सरकारें भी अपने दामन फैलाएंगी। क्योंकि अब पुरानी भर्तियों को लेकर के भी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद अब अध्यादेश की मांग वो सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं करेंगे, अपितु अब अध्यादेश की मांग राज्य सरकारें भी करेंगी। क्योंकि अभी तक इन चीज़ों को लेकर के विरोधाभास की स्थितियाँ थीं। विरोधाभास की स्थितियों के कारण जो सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग, उस आदेश को लेकर के विरोधाभास बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब तो पुरानी भर्तियों पर, जैसे 69,000 की शिक्षक भर्ती, इस पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, ठीक है ना। और इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के विद्यार्थियों ने लगातार मेरे पास मैसेजेस, ईमेल्स किए हैं कि भैया हम लोग लगता है बाहर हो जाएंगे, और केंद्र सरकार अभी तक अध्यादेश का प्रारूप तक नहीं बना पाई है, और किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, हम सभी लोग जो प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो प्रयास जाहिर सी बात है सफल होगा। सफलता में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, ठीक है ना। अगर प्रयास करना छोड़ देंगे तब तो चीज़ें और बद से बदतर होती चली जाएंगी, लेकिन जब प्रयास करते रहेंगे तो प्रयासों में, सफलताओं में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आग्रह इस बात की है कि बीएड डिग्री धारकों की ताकत दिखानी है तो एकजुट होइए, ठीक है ना। और एकजुट नहीं होंगे, घरों में बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है अगर वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो हमारा मैसेज उन तक कैसे पहुंचेगा, है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें, क्योंकि इस समय बीएड का साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और जिन जिन नेताओं से हम लोग मिलते हैं आश्वासन मिल जाता है, वो भी तगड़ा वाला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक हम लोगों ने 4-5 केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की है, जिसमें आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी हैं, आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी जो राज्यपाल है उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई है बीएड विद्यार्थियों की, और एमएचआरडी मिनिस्टर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मुलाकात की जा चुकी है। मैं इस अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को इसलिए एकजुट करना चाहता हूं ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सके, ठीक है ना। इसमें बीएड विद्यार्थियों के जीवन में एक घनघोर अंधकार छाया हुआ है। हमारे पास अब खोने के लिए क्या है, हम पीआरटी से हम लोग बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी डिग्री धारक हूँ बीएड का, और पीआरटी से हम लोग बाहर हो चुके हैं। और पीआरटी में पुनः सम्मिलित करने की जो अथॉरिटी है, राज्य सरकारें तो चलिए ठीक है, स्पेशल आदेश लेकर के आपको 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष में अगर एक वैकेंसी दिए तो आप उसके लिए वैलिड होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये जो 80,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की बात सरकार कर रही है बीएड डिग्री धारकों के साथ, ये आप लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अदरवाइज अगर केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी भी अथवा नहीं लेगी। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक चाहे सारी चीज़ें हम लोगों के अगेंस्ट जाती, लेकिन अब चूँकि 2018-28 मई के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी भर्तियों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने,
कि वो आदेश रद्द होने के बाद उसके बाद उठाए गए सारे स्टेप इनलीगल हैं, ठीक है ना। अब एनसीटीई भाई उसके लिए ऑथराइज है कि वो योग्यताओं के में शिथिलता बरत सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी टिप्पणी कर दी है कि ये चीज़ें, योग्यताओं को शिथिल करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो एनसीटीई को है, ठीक है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है आप सभी लोगों के लिए। दूसरा ये कि उसके बाद जो स्टेप उठाए गए हैं वो सारे के सारे इनवैलिड हैं। ये एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है बीएड विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें अगर किसी प्रकार का, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है, नहीं, उत्तर प्रदेश केवल इकलौता राज्य नहीं है, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, ये सभी राज्य आप सभी लोगों को सम्मिलित करके ही भर्तियां कंप्लीट किए हैं। और तकरीबन जो आज के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तकरीबन पूरे देश में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक इस दौरान चयनित हुए हैं, ठीक है ना, 5.5 लाख से अधिक शिक्षक। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है, क्योंकि एक साथ सात केंद्रीय मंत्रियों के आवास का घेराव बीएड विद्यार्थियों के माध्यम से किया जाएगा। अभी तक तो हम लोग अपने दम पे राजनाथ सिंह जी का आवास घेरे थे, लेकिन अब हम लोगों की जो रणनीति है कि हम लोग एक साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के आवास का घेराव करें, और घेराव करने के साथ साथ उनको ज्ञापन दें और संसद के इसी सत्र में मजबूर कर दें सरकार को संशोधित विधेयक लाने पर। और इन प्रक्रियाओं को, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो इन प्रक्रियाओं को प्रभावित ना हो, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो बीत चुकी हैं, है ना, इन भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए शासन हर हाल में हर कीमत पे अध्यादेश ले आए, क्योंकि ये अब केवल एक जगह से जुड़ा हुआ मसला नहीं रह गया है, अब ये पूरे भारतवर्ष के लिए हो गया है। और अब सिर्फ विद्यार्थी ही मांग नहीं करेंगे अध्यादेश की, अब राज्य सरकारें भी मांग करेंगी, क्योंकि उनके लिए 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष से नौकरी कर रहे विद्यार्थियों को बाहर करके फिर से नई प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब हम सभी लोगों के आंदोलन को और धार मिलेगी और तेजी आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब सरकारों के साथ साथ जो सोए हुए बीएड के विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि जो नौकरी पा जाते हैं ना, वो यही करते हैं, वो सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये हमारा मसला थोड़ी ना है, हम बीएड डिग्री धारक भले हैं, अब जैसे हम ही टीचर हैं, है ना, तो हम बीएड डिग्री धारक हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारा मसला नहीं, हमसे क्या मतलब है इस चीज़ का। लेकिन हम सभी लोग पूरी तन्मयता से प्रयास भी करते हैं, पूरी इच्छा शक्ति से आप सभी लोगों के लिए कोशिश भी करते हैं। सफलताओं में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, 100% गारंटीड इस बात को मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोगों को बीएड वाले डिग्री धारकों को पीआरटी में सम्मिलित किया जाएगा, ये गारंटीड मैं बोल रहा हूं। और इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। यदि आप सभी लोग संगठित हो गए तो आपकी ताकत को देखा था मायावती जी ने, आपकी ताकत को देखा था अखिलेश यादव जी ने, और आपकी ताकत को योगी जी, आदित्यनाथ जी महाराज जी को भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के है, क्योंकि कहीं 10,000 इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं 5,000 हो रहे हैं, कहीं 1,500 हो रहे हैं, कहीं 500 हो रहे हैं। तो ऐसे अगर टुकड़ों टुकड़ों में हम सभी लोग प्रदर्शन करेंगे, जैसे कल बलरामपुर में इतने सारे विद्यार्थियों का जन सैलाब उमड़ा कि जो सांसद महोदय थे वो खुद चल करके आए हैं, है ना। तो ऐसी जो है परिस्थितियां उत्पन्न करनी है, हम सभी लोगों को अपनी एकजुटता दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि बाहर तो है ही, है ना। आप नौकरी नहीं पाए हो तो भी आप बाहर हो, जो नौकरी कर रहे हैं अब तो वो भी बाहर हैं, है ना, उनके तो नौकरी संकट आन पड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अध्यादेश की मांग केवल और केवल हम ही नहीं करेंगे, या बीएड के विद्यार्थी ही नहीं करेंगे, अब अध्यादेश की मांग सरकारें भी करेंगी। और मजे की बात बताएं आप सभी लोगों को, बड़ी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने बीएड विद्यार्थियों को बचाने हेतु अध्यादेश लाने के लिए स्वयं केंद्र सरकार से सिफारिश कर दी है कि अध्यादेश लाया जाए इस पे, और संशोधित विधेयक को संसद के विशेष सत्र में पारित करा लिया जाए। यह आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। तो आप क्या समझते हैं, हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, उसका सार्थक परिणाम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप सभी लोगों की एकजुटता हम सभी लोगों की ताकत है, क्योंकि आज भी धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है, आज भी कैंडल मार्च निकाले जाएंगे,
आज भी हम सभी लोग संगठित होकर के प्रदर्शन करेंगे। मैं स्वयं जाऊंगा आज आंदोलन में इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं। बस हम नेक्स्ट क्लास हमारी है और जैसे ही हम इसको समाप्त करेंगे तुरंत यहाँ से रुखसत हो लेंगे, ठीक है ना, और डायरेक्ट पहुँचेंगे प्रयागराज पत्थर गिरजागर और वहाँ पे आंदोलन में हिस्सा लेंगे। विद्यार्थियों के साथ एकजुट होकर के हम सभी लोगों को रहना है, एकजुट होकर के हम सभी लोगों को प्रदर्शन करना है। बहुत कम ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हमें पहचान पाते हैं कि हम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वाले हैं, ठीक है ना। और एक आम विद्यार्थी की तरह मैं भी उसमें सम्मिलित होता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मतलब इसके गणमान्य सदस्य लोग हैं, जैसे ओझा जी हो गए, खान साहब हो गए, वो लोग मुझे पर्सनली पहचानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों का संगठित होना हम लोगों के लिए एक महावरदान की तरह है, क्योंकि इससे हमें लड़ाई में, मतलब लड़ाई ऐसा नहीं कि तीर तलवार भाला कुदाल लेकर के चलना है, नहीं, जो मतलब हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की है वो प्राप्त करने में हम लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। आप सभी लोगों को संगठित होना है। इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हो कर दीजिए, जितना अधिक लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ लीजिए, क्योंकि अब ये लड़ाई हम लोगों की आंदोलन जो है वो तेज होने चल रहा है। तो आप सभी लोगों को भी एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा। एक विद्यार्थी एक डिग्री धारक। मैं आप सभी लोगों को टारगेट इस बात के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग 10-10 लोगों को शेयर करना शुरू करिए, ठीक है ना, जोड़िए लोगों को, क्योंकि ये संकट सिर्फ एकमात्र विद्यार्थी का नहीं है, ये संकट 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों का है। आप सभी लोगों को एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा, तभी हम लोगों की जीत सुनिश्चित हो पाएगी, ठीक है ना। हम लोग दिल्ली भी निकलेंगे और 13 तारीख को हम लोगों का महाधरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे स्टार्ट होगा, संगठित होकर के, क्योंकि काफ़ी जगहों से विद्यार्थियों को एकत्रित करना है। और जो दिल्ली के विद्यार्थी हैं, केवीएस में जो हम लोगों की याचिका लगी है वो नेक्स्ट वीक है, उसकी हियरिंग डेट लगी है, मतलब मान चलिए 11-12 तारीख, ठीक है ना। और इस सप्ताह तो नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मतलब बुधवार या मंगलवार या बुधवार तक आप सभी लोगों की इस याचिका पर सुनवाई होगी। जो केवीएस के पीआरटी के हमारे भाई बहन हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के टीम के सदस्य हैं, चूँकि वो भी पीआरटी के आवेदक हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छा नंबर गेन किया, 129 नंबर उनके हैं, तो उनकी नौकरी तो श्योर है ना। तो इसलिए उन्होंने भी आवेदन किया है, उन्होंने ही याचिका डाली है और इस याचिका पे जाहिर सी बात है कुछ दमदार डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आएगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए भी कारगर सिद्ध होगा, ठीक है, जो पीआरटी केवीएस में विद्यार्थी है हमारे भाई बहन। और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना चाहिए, निर्देशित किया गया है। और बिहार सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एमएचआरडी मिनिस्ट्री और आपके एनसीटी को लेटर लिख दिया कि हमारे यहाँ सीटें रिक्त रह जाएंगी, हमारे यहाँ योग्य विद्यार्थी नहीं प्राप्त हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। हमें शिक्षकों की पर्याप्त आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमने बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके आगे बढ़ना है। स्पेशल अनुमति मिल जाएगी, बीपीएससी से विद्यार्थी बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी आप सभी लोगों को आदेशित कर देगी तो भले ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन जब ये चीज़ें संशोधित हो जाएंगी तो उसमें विद्यार्थियों को समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए वैधानिक समस्याओं को दूर करने के लिए एनसीटी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार को मजबूर करना है कि हम सभी लोगों के लिए अध्यादेश लेकर के आए। इसके लिए आप लोगों की एकजुटता बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना शुरू करिए, क्योंकि आप लोगों का आंदोलन आपका ये भाई लड़ रहा है, चाहे वो कोर्ट से लड़ना हो चाहे ज़मीनी स्तर पर लड़ना हो। आप सभी लोगों का ये सहयोग हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।